जब आप जीतने के लिए संकल्प करते हैं वो संकल्प कुछ और है, जब आप किसी के प्रेम में हारकर संकल्प करते हैं वो संकल्प कुछ और होता है। उदा के पास कोई उत्तर नहीं था। कोलाहल सुना, कुंवर भोजराज उठकर आ गए। पूछा उदा से, बोले अरे भाई ये बहू है कि बछेरा, क्या पकड़ लाए? इसको कुल की रीति, कुल कान, रीति मर्यादा ये कुछ नहीं जानते। कुंवर भोजराज मुस्कुरा दिए। जितना प्रेम, जितना समर्पण कुंवर भोजराज का था मीरा के प्रति, जो सहयोग कुंवर भोजराज ने मीरा को भजन में किया, जिस प्रकार वो मीरा की ढाल बने, जिस प्रकार वो मीरा के सहायक बने, शायद कुंवर भोजराज को मीरा जी के जीवन में लाकर गिरधर ये भी प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। गोपाल की ये इच्छा रही होगी कि किस प्रकार भक्त की सहायता करने वाला, भजन में सहायक, किस प्रकार भक्त से पहले मुझ तक पहुंच जाता है। जब ध्रुव जी भगवान के धाम को जा रहे थे ना, तो पीछे मुड़कर देखते थे बार बार। भगवान के पार्षदों ने कहा, आप बैकुंठ की ओर जा रहे हैं, संसार की ओर क्या देखते हैं? बोले मैं संसार की ओर नहीं देखता, मैं ये देखता हूं कि मेरी मां कहां है, माता कहां है। क्या अभी भी आपको माता का मोह है? मोह नहीं है, लेकिन मुझे भजन करने की प्रेरणा मेरी माता ने दी। यदि मैंने भगवान को पाया तो अपनी माता की प्रेरणा से पाया, इसीलिए मैं उनको नहीं विसार सकता। मुझे भगवान मिले तो मैं चाहता हूं कि वो प्रसाद मेरी माता को भी मिले। भगवत पार्षद मुस्कुरा दिए। बोले तो आप पीछे क्यों देखते हैं, आप आगे देखिए, आपकी माता आपसे पूर्व भगवान के धाम में पहुंच चुकी है। भजन की प्रेरणा देने वाला, भजन के मार्ग पर सहायक होने वाला, भजन में सहायता करने वाला, भजन करने वाले से पूर्व प्राप्ति करता है। भोजराज सहायक हुए, उदा को हंसकर टालना चाहा। बोले उदा, भगवान के भक्त की बात भगवान जाने और भक्त जाने, अपन बीच में क्यों पड़े? और तेरी भाभी सा सच तो फरमाती हैं, ठीक तो कहती हैं कि इनके पति जब गिरधर गोपाल हैं तो इनको अपना सुहाग मांगने की आवश्यकता क्या है किसी से? तीन लोक का नाथ जिसका स्वामी हो, वो दर दर क्यों भटकता फिरेगा? वो छोटे छोटे देवी देवताओं की उपासना, उनसे मांगना, उनसे याचना क्यों कर अपने इष्ट को लजाएगा? क्यों अपने इष्ट को कलंकित करेगा? जब आप भगवान से कुछ मांगते हैं तब आप भगवान को छोटा कर देते हैं। महाराज फरमाते हैं वाणी में, बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास। वो बिना बोले जानता है। शब्द उसे छोटा कर देते हैं, शब्द हमें छोटा कर देते हैं। निगाह फक्र में शान सिकंदरी क्या है, और नजर में शोखी न हो तो फिर दिलवरी क्या है। प्रेम नैनों से अभिव्यक्त होता है और वहीं से होना चाहिए। लव इज शोन बाय योर डीड्स, नॉट बाय योर वर्ड्स। प्रेम के लिए कोई शब्द नहीं है। उदा क्रोध में तुनक कर पैर पटकती चली गई, और उस दिन से वस्तुतः वही हुआ जो दासी ने कहा था। मीरा जी तिरस्कृत हो गई, घृणित हो गई। तरह तरह की बातें मीरा जी के लिए होने लगी। और शायद जिस प्रकार एक फल या पुष्प विशेष को प्रफुल्लित होने के लिए एक वातावरण चाहिए ना, ठीक ऐसे ही भक्ति को प्रफुल्लित होने के लिए प्रतिकूलता चाहिए। बहुत अनुकूलता में भक्ति प्रफुल्लित नहीं होती। बहुत अधिक ऐश और आराम जीव को भजन से विमुख कर देते हैं। वैष्णवाचार्यों का तो वाक्य है कि रजोगुणी व्यक्ति का संग करने वाले के भजन की भी हानि हो जाती है। तो रजोगुण का जो संग करेगा उसका तो क्या गति हो। तब रजोगुण भाग्य में लिखा हो तो उससे कैसे बचें, ये भी प्रश्न हो सकता है। किसी के प्रारब्ध में यदि धन लिखा हो, ऐश्वर्य लिखा हो, तो वो उससे कैसे बचे। आज ही सुबह मुझे शायद किसी ने फोन में दिखाया कि घनश्याम दास बिरला जी का पत्र उनके पुत्र के नाम। तो उन्होंने कहा कि तुमको जी जो धन और जो संपत्ति मिली है, जितना अपने लिए आवश्यक हो उपयोग करना, उपभोग मत करना। यदि आपके पास धन है, संपत्ति है, समृद्धि है, आप उपयोग करिए, उपभोग मत करिए। उपयोग करेंगे आपको अवसर पुनः मिलेगा, और उपभोग करेंगे तो जो आपके पास है वो एक दिन क्षीण हो जाएगा।
उसका एक दिन क्षय हो जाएगा, वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। मीरा जी निश्चिंत हैं। ठीक वही प्रेम, वैसा ही भाव, वैसा ही आनंद, वही गान, मायरी। और ये श्यामल रंग ऐसा चढ़ता है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। जैसे जैसे मीरा की निंदा बढ़ती है, तैसे तैसे मीरा का भावावेश बढ़ता जाता है। मीरा का यश सौरभ फैलता जा रहा है। कुंवर भोजराज ने एक दिन पूछा, बोले हुकुम, कोई कष्ट तो नहीं है? बहुत दिन हुए सेवक को आपने कोई सेवा ही नहीं बताई। मीरा जी मेदपाट के महाराज कुंवर से अपने लिए ऐसा सम्मानपूर्ण संबोधन सुन के लजा गई, किंचित लज्जा में पड़ गई। मेरी आपसे केवल एक ही विनती है कि आप मुझे आप कहकर न कहा करें। भोजराज ने कहा, अपने से श्रेष्ठ को तो आप ही कहा जाता है, मैं तो आपसे बहुत छोटी हूं। पर ज्ञान को और प्रेम को और गुण को अवस्था की अपेक्षा नहीं होती, इतनी सी समझ तो इस मंदबुद्धि भोजराज में भी है। मीरा जी ने कहा, ऐसा क्यों कहते हैं? और यदि मुझ पर विश्वास ना हो कि मैं आपकी बताई सेवा कर पाऊंगा तो बात विलग है। मीरा जी ने कहा, एक लिंग के इस सेवक पर इसका कोई कारण नहीं है। यदि आप सेवा ही करना चाहते हैं तो मेरी नहीं, संतों की करिए। वहां मेड़ते में तो हमारे महल में संत पधारते थे, मुझे सत्संग मिल जाता था, संतों का दर्शन मिल जाता था। यहां संत नहीं आते, और संता बिना प्राण तिसाया अमर है। संतों के बिना मेरे प्राण तृषित रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे सत्संग मिलता रहे, मुझे साधु संग मिलता रहे। कुंवर भोजराज विचार में पड़ गए कि महल के भीतर तो संतों का आना अशक्य है। तो उन्होंने महल से बाहर किले के भीतर भोजराज कुंभश्याम का मंदिर प्रतिष्ठित कराया। मंदिर में संत आने लगे, मीरा जी को सत्संग मिलने लगा। और जब संत समाज में मीरा जी अपना तानपुरा लेकर गाती, संत एकटक मीरा जी को देखते रह जाते, उस अपरूप रूप का पान करते। अब यहां संतों के लिए मीरा जी के रूप का पान करना दोष नहीं है, क्योंकि मीरा का रूप वस्तुतः गिरधर लाल का प्रसाद है, और प्रसाद पाने से मन निर्मल होता है। संसार का भोग भोगने से मन मल ग्रसित होता है, मैला होता है, और प्रसाद पाने से मन निर्मल होता है। मीरा जी का रूप, मीरा जी का गुण गिरधर लाल का प्रसाद है। और जब वो अपना एक तारा लेकर सांवरे के रंग का, सांवरे के रूप का, सांवरे के गुण का गान करती हैं, तो जो निकट है वो उस रस का आस्वादन करता है, न चाहते हुए भी करता है, अधिकारी भी करता है, अनधिकारी भी करता है। मायरी माई सांवरे रंग राजी, मायरी माई सांवरे रंग राजी, मायरी माई सांवरे रंग राजी, मायरी माई सांवरे रंग राजी। श्याम बिना जग हारो लागत, श्याम बिना जग हारो लागत, जगरी बाता कांची, मायरी माई सांवरे रंग राजी, मायरी माई सांवरे रंग राजी।
पुनः गाने के पीछे मेरा एक लोभ है, एक बड़ा निजी अनुभव है, आप लोगों के साथ बांट रहा हूं। जब मैंने प्रथम बार ये पद गाया था और जब ये पंक्ति गाई थी, तो मेरा मन और मेरा भाव कितने दिन तक इसी पंक्ति में अटके रहे थे। इस पंक्ति से आगे का पद मैं पूरा नहीं कर पाया था। बड़ी विचित्र वो भाव दशा थी, गिरधर लाल का कृपा प्रसाद था। मन ऐसा होता था कि कभी आंख नहीं खुले, इन शब्दों के अतिरिक्त कोई और शब्द कभी कान में नहीं पड़े। आप सब भाव प्रवण होकर श्रवण कर रहे हैं, इसलिए मेरे मन में लोभ हुआ ये भाव, ये पद पुनः गाने का। गाया गाया हरि गुण गाया, 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 गाया गाया हरि गुण गाया। काल व्याल सो बाछी माई सांवरे रंग राखी, माई माई सांवरे रंग राखी, माई सांवरे रंग राखी। मीरा श्री गिरिधरण लाल सो, मीरा श्री गिरिधर लाल सो, मीरा श्री गिरिधरण लाल सो, मीरा श्री गिरिधर लाल सो, मीरा श्री गिरिधरण लाल सो, मीरा श्री गिरिधर लाल सो, मीरा श्री गिरिधरण लाल सो, मीरा श्री गिरिधर लाल सो, मीरा श्री गिरिधरण लाल सो, मीरा श्री गिरिधर लाल सो, भगति रसीली जाची, आ भगति रसीली जाची, माई रे माई सांवरे रंग राखी, माई माई सांवरे रंग राखी, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया सब कहेगा। हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया हरि गुण गाया। BMW और मर्सिडीज से भवसागर पार नहीं होता, साधु संग भव सो तारे। जब कभी प्रभु कृपा करें, सत्संग मिले, तो बस प्रवाह में बह जाना। गाया गाया